परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर। और जब वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है तो वो क्या चाहता है हमसे और आपसे? एक चीज जिससे यहोवा खुश होता है, जिससे यीशु खुश होता है, वो है वफादारी। दूसरी चीज जिससे वो खुश होता है वो है शुक्रगुजारी, यानी कि धन्यवादी बने रहना, थैंक्स गिविंग। वफादारी यानी कि लॉयल्टी। तीसरी चीज मुस्तैदी, पंक्चुअल। यिर्मयाह में लिखा है शापित है वो जो यहोवा का काम आलस से करे। अगर तुम आलस करते हो परमेश्वर के कामों के लिए, पहले वो छोटे छोटे काम देके देखेगा तुमको। जब देखेगा ये इसमें आलस कर रहा है तो फिर आगे बड़े काम नहीं देगा। योजना तो सबके लिए है, भविष्यवाणियां तो बहुतों के लिए होती हैं, पर पूरी वही होती है जो अपने आप को उसके अनुकूल बनाता चलता है। आमीन। भजन संहिता 25 खोलिए, उसका 12 से 14 तक वचन पढ़िए। कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वो प्रसन्न होता है चलाएगा। वह कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। अभी यहाँ पे एक चीज बार बार आई इन तीनों वचनों में। पहला तो बोल रहा है 12th वर्स में 25 के 12 में कि वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है। अभी देखो भय क्या होता है? डर कितने प्रकार का होता है? डर दो तरह का होता है। एक तो डरा धमका के होता है ना, गुंडे या आतंकवादी, या घर में कोई, जैसे मेरे परिवार का मुझे पता है, मेरे ससुर जो थे वो बहुत गुस्से वाले थे और सास जो थी वो उनका हवा बनाए रहती थी। इवन थाली लगाने में भी बोलती थी पापा की थाली ऐसा लगाना, नहीं पापा थाली फेंक देंगे। तो मैं मन में सोचती थी कैसे कोई अन्न को फेंकते है, थाली, इतना गुस्सा आता है इनमें, थाली फेंक देंगे। तो मुझे बड़ी हंसी भी आती थी, बहुत अजीब लगती थी ये चीज कि ऐसा। लेकिन हाँ, किसी किसी का नेचर जो मसीह को नहीं जानते, मसीह में आने के बाद अगर आप नहीं सुधर रहे हो तो भैया फिर चेक करो। मसीह में आने के बाद मैं जानती हूँ मेरा वो जो नफरत थी दुनिया से, खासतौर से पुरुषों से, वो नफरत खत्म हुई। वो गुस्सा खत्म होते होते एकदम मैं कहती हूँ मिनिमम शायद 0.1% बचा होगा, शायद अगर होगा तो इतना बचा होगा। वो चीजें मसीह में आने के बाद सुधरनी चाहिए। अगर नहीं सुधर रही तो खैर, मेरे ससुर जंटाइल थे, नहीं सुधर रही है तो आप अपने आप को चेक करो। फिर अभी आप वचन पे चल नहीं रहे हो, ऐसा है, ठीक है। तो दो तरह का डर होता है। एक होता है आदर युक्त भय, यानी कि रेवरेंशियल फियर, जैसे कि बच्चे माँ बाप से करते हैं, टीचर से करते हैं, है ना। माँ से ज्यादा, क्योंकि माँ से तो बिल्कुल वो माँ को तो अपना यार समझते हैं। अरे मम्मी तो मेरी यार है, ऐसे होता है ना बच्चों के साथ, माँ को अपने लंगोटिया यार समझते हैं। माँ से ज्यादा पिता से एक रेवरेंशियल फियर होता है। जब बात नहीं सुन रहे होते, बहुत ज्यादा दिमाग खाता है, तो बोलता है ना आने दो पापा को ऑफिस से, सब बताओगी, पूरा बताओगी, तुमने कितना टाइम वेस्ट किया, बताओगी कितनी देर तुमने पढ़ाई की है, अच्छा बताऊंगी। तो हाँ ऐसे बताना, ऐसे मत बताना, ऐसे बताना, आप ना ऐसे बताओगे कि पापा फिर गुस्सा हो जाए। तो मैं तो कभी कहता है उसको पता पापा पिघली हुई आइसक्रीम है, उनको यूं पटा लेंगे, आप मत बीच में बोलना। मैं बोलती बेटा सौतेली हो ना, इसलिए भांजी मारूंगी, सगी होती तो ना मारती। तो बच्चे सोचते कि माँ तो अपनी दोस्त है, चलो पाप। एक रेवरेंशियल फियर, क्या पिता से उनको प्यार नहीं है या पिता उनको प्यार नहीं करता है, लेकिन एक आदर युक्त भय होता है पिता के लिए। एक रेवरेंशियल फियर होता है कि नहीं, माँ दिन भर बोलती रहेगी, पापा एक बार बोलेंगे वो बात हो जाएगी कि नहीं जाना है, नहीं करना है। अब फिर माँ के पास कोचा जाएगा, आप बोलो तो करेंगे। अब रेवरेंशियल फियर है कि मैं बहस नहीं करूंगा लेकिन आप पटा लो। प्यार करते हैं लेकिन आदर है पिता का, दिल में एक बहुत सम्मान है। ऐसा नहीं कि माँ का सम्मान नहीं है, लेकिन माँ के रात दिन साथ रहती तो दोस्त हो जाती है, पिता भी दोस्त होता है, लेकिन वो आदर होता है। उनकी बात को काटते नहीं है, उनका कहना मानते हैं। वैसे ही परमेश्वर चाहता है यहाँ पे कि उसका आदर, भय का मतलब यहाँ है उसका आदर करो। जो यहोवा का भय रखते हैं, मतलब जो यहोवा का भय मानते हैं, मतलब जो उसका आदर करते हैं, जिसका हस्बैंड वाइफ, स्टूडेंट टीचर, सभी रिश्तों में कोई भी रिश्ता बिना आदर के चल नहीं सकता, बिना एक दूसरे को सम्मान दिए चल नहीं सकता। हस्बैंड वाइफ में भी ये नहीं कि वाइफ को, नहीं बाइबल में लिखा है कि पत्नी अपने पति के अधीन है तो मैं तो अपनी पत्नी को अपने पैर की जूती समझूंगा, नहीं। गाली गलौज, डांटना डपटना, हाथ उठाना, ये सब हमारी बाइबल में मना है। पत्नी तुम्हारी पैर से नहीं बनाई गई, पत्नी तुम्हारी पसली से बनाई गई, बराबरी, यहाँ तक पैर से नहीं बनाई गई है। पत्नी को बराबर का जैसे प्यार करो जैसे अपने आप से। कोई अपने आप को हंटर नहीं मारता, जैसे पास्टर बोलते हैं ना कैसे लोग पत्नी पे हाथ उठा देते हैं,
नहीं। क्यों? क्योंकि सम्मान नहीं है। एक दूसरे की रिस्पेक्ट जहां होगी वहां प्यार और सम्मान दोनों चीजें साथ चलती हैं। तो अगर हम अपने पास्टर से प्यार करते हैं तो पास्टर का कहना मानते हैं, हम यहोवा से प्यार करते हैं तो यीशु का कहना मानते हैं, बाइबल में जो लिखा है वो कहना मानते हैं। दूसरा जो डर होता है वो जैसे बताया इन्होंने, डर, आतंकवादी या किडनैपर या कुछ, कोई किसी को पकड़ता है या डंडे मारता है, या मालिक और नौकर के बीच में कई बार आतंक होता है। जिस जमाने में गुलाम हुआ करते थे, आजकल तो प्रभु का धन्यवाद ऐसा नहीं होता है, लेकिन जब गुलाम हुआ करते थे तो वो डर, जैसे मुझे पता है मेरा बचपन मेरे बाबा जी जो थे वो तो बिल्कुल यहाँ पे तमंचा लटका के और घुस जाते थे, कमरा बंद कर लेते, मम्मी से कहते पैसा लाओ पैसा लाओ। तो वो बचपन जो डर होता है वो आतंक, उनको किसी शादी ब्याह में मैं देखती थी तो छुप जाती थी, मम्मी से चिपक जाती थी। जैसे पहले होता है ना घरों में नीचे ही टेंट वगैरह लगा के खाने का अरेंजमेंट और वो सब होता था, बड़े बड़े अपने इंडिपेंडेंट बंगले होते थे तो वहाँ बहुत जगह होती थी, पीछे बड़ा सा आंगन होता था तो वहाँ सारा वो हिंदू रीति से जो होता था मंडप वगैरह का काम और बाहर पूरा रिसेप्शन का काम होता था। तो मुझे अभी भी याद है, मेरी जो बॉम्बे वाली दीदी है उनकी शादी में बहुत छोटी थी, सेकंड क्लास का एग्जाम दिया था, फाइनल एग्जाम, और वो नीचे बाबा बैठे थे और मेरे कजिन ब्रदर जो होते ना थोड़े से जानबूझ के परेशान करने वाले, तो छोटे मामा का बेटा बोलता तुम्हारे बाबा बैठे नीचे, निधि तुम्हारे बाबा बैठे। अब मैं इतना डर जाती थी कि मम्मी को भी पकड़ के वहीं रखती थी, मैं बोलती थी नहीं जाना खाना खाने, यहीं बैठे रहो। क्योंकि उन्होंने जब मैं 2 साल की थी मुझे छीन के ले गए थे नानी के ननिहाल से, मतलब किडनैप कर लिया था एक तरह से चाचा और बाबा ने। तो वो दहशत भरी थी मेरे अंदर, वो डर भरा था मेरे अंदर। तो भूखी बैठी रहती थी, मम्मी को भी नहीं जाने देती थी, नीचे खाना खाने नहीं जाते थे। छोटी सी बच्ची, भूख लगी है लेकिन वो छत पे जो रसना था बस वही पी के बैठी रहती थी, नहीं जाना, जाऊंगी तो फिर ये छीन के ले जाएंगे मुझे, आपसे छीन ले जाएंगे। वो दहशत, वो डर। तो मम्मी किसी को बोलती है बेटा खाना ला दो, हमको यही दे दो, ये जाने नहीं दे। मतलब वो क्या था, सम्मान नहीं था मेरे दिल में उनके लिए, लेकिन एक डर था, एक दहशत थी। उस तरीके से आप किसी के दिल में प्यार पैदा नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ जो परमेश्वर कह रहा है कहना मानना, वो कहना मानना तब होगा जब हमें रिस्पेक्ट के साथ साथ, आदर युक्त भय के साथ साथ प्रेम भी होगा, प्यार भी होगा। देखो हम कहते हैं परमेश्वर के लिए सब बराबर है, यीशु के लिए सब बराबर है, ये सच है, सब बराबर है। लेकिन जो कहना मानता है वो फेवरेट हो जाता है ना। घर में 4-5 भाई बहन होते हैं, जो कहना मानता है वो फेवरेट हो जाता है ना। जो बच्चा पिता का कहना मानता है और सबसे पहले फुर्ती से जाके काम करता है पिता का, वो फेवरेट हो जाता है। जब इंसानों के साथ ऐसा होता है तो क्या परमेश्वर के साथ वो भेदभाव नहीं करता, प्यार सबको करता है। लेकिन कुछ दिल के करीब अगर आप उसके होना चाहते हो, उसके फेवरेट अगर बनना है, प्यार तो मिलेगा लेकिन अगर उसका फेवरेट बनना है तो फिर आपको उसका आदर युक्त भय रखना है और जो वचन में लिखा है वो कहना मानना है। अगर कहना नहीं मानोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। कैसे आएगी? मत्ती 15:8 पढ़िए। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ठीक यही चीज यशाया 29 के 13वें पद में लिखी है। यशाया 29 चैप्टर उसके 13 वर्स में भी यही बात लिखी है कि हाँ दिल से। एक जगह यीशु ने यह भी कहा कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो, फिर क्यों पूछते हो? जब मानने ही नहीं है तो पूछते क्यों हो कि हे प्रभु क्या करें, हे प्रभु कैसे करें, क्यों पूछते हो? तुम जो मैं बोलता हूँ मानते तो हो नहीं। वैसे ही परमेश्वर उस समय के लोगों के लिए बोल रहा है यहाँ पर कि ये मुंह से तो प्रभु प्रभु करते हैं लेकिन मन से मुझे नहीं मन दूर रहता। मतलब मन जिससे मिला होगा उसका कहना मानोगे, हस्बैंड वाइफ का कहना मानेगा, वाइफ हस्बैंड का कहना मानेगी, बच्चे टीचर का कहना मानेंगे, माँ बाप बच्चों का, बच्चे माँ बाप का कहना मानेंगे, क्योंकि वहाँ केयर है, देखभाल है, परवाह है, इसलिए कहना मानते हैं। हमें परमेश्वर करते हैं यीशु, लेकिन परवाह नहीं है कि मेरा प्रभु अगर मैंने ये बात नहीं करी तो प्रभु क्या सोचेगा मेरे बारे में। हम ये नहीं सोचते, हमें ये परवाह ही नहीं है। इसलिए यीशु ऐसा कह रहा है उन लोगों के लिए जो कहना नहीं मानते हैं कि मुंह से आदर करते हो लेकिन तुम्हारा दिल मुझसे मिला हुआ नहीं है, तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्रथम स्थान, पहला स्थान नहीं है। फर्स्ट प्रेफरेंस तो मुझे नहीं देते हो, तुम अपनी रोजमर्रा की चीजों को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हो, मुझे सबसे लास्ट में रखते हो। एक बार एक सिस्टर से मैंने पूछा था कि अच्छा आप बाइबल कैसे पढ़ी, तो उन्होंने बोला रात में पढ़ती हूँ लेकिन फिर नींद आती है। तो मैंने कहा सुबह उठ के क्या करती है? लॉकडाउन के दिनों की बात बता रही हूँ। तो मैंने कहा सुबह उठ के क्या करती हूँ? बोली सुबह तो वो कोचिंग के बच्चे आ जाते हैं तो वही बेल नॉक करते हैं। मैंने कहा कोचिंग का आपका फर्स्ट बैच कितने बजे आता है? बोले 9 बजे। तो मैंने कहा आप 9 बजे तक सोती रहती हो? 9 बजे तक सोती रहती हो? बोले हाँ।
मैंने कहा भैया थोड़ा 7 बजे उठने की 6 बजे उठने की आदत डालो, ये क्या है 9 बजे तक पड़े पड़े सो रहे। बहुत से ऐसे क्रिश्चियन है जो संडे को भी 9 बजे तक टांगे और हाथ पैर फैला के सोते रहते हैं, उनको ये ध्यान ही नहीं है कि चर्च जाना है, आराम से सोते। मैंने कहा 9 बजे तक सोती हो? मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा सिस्टर बच्चों के वो बहाना देने कि बच्चे आके खड़े हो जाते हैं तो मुझे टाइम सुबह नहीं मिलता पढ़ने का। तो मैंने कहा कितने फर्स्ट बैच कब आता है? तो 9 बजे तक सोती रहती है, तो कहाँ से टाइम मिलेगा? मैंने कहा 6 बजे उठो, नहीं 6 बजे तो 7 बजे तो उठो एटलीस्ट, उठ के पढ़ो, ब्रश कर लो, बाइबल पढ़ लो। बच्चों के आने का बहाना मत बनो कि बैच आके खड़ा हो जाता है। शरीर का आलस कहना ना, क्यों? क्योंकि प्रभु को फर्स्ट प्रेफरेंस दी ही नहीं। किसी ने बता दिया कि हाँ इश्यू है, वहां तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे, चर्च जाया करो, ये किया करो, तो ठीक है चर्च आने लगी थी, ठीक है बात सुन, प्रार्थना करने लगी थी, घर बुलाने लगी थी, लेकिन उनका दिल दूर था यीशु से। तभी तो उनको ये नहीं था कि बच्चों के आने से पहले मैं उठ के पहले सुबह सबसे पहले पढ़ लूं बाइबल, और बहाना ये बता रहे कि बच्चे आके दरवाजा खटखटाते मुझे टाइम नहीं मिलता है। सबसे आखिर में रात में जब नींद से ऊँघती हो, थक के चूर होके, तब तुम बाइबल लेके बैठ रही हो। मैंने कहा सिस्टर आप धन्य हो, आपका यीशु वाकई आपका यीशु ही मालिक है। तो खैर ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो यीशु को प्रेफरेंस नहीं देते हैं। लूका 6 का 46 वर्ष पढ़िए। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु हमसे भी ये कह दे। लगातार अगर हम नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे तो फिर परमेश्वर यही कहेगा ना कि मेरी तो सुनते नहीं हो। जैसे कई बार जब बच्चे नहीं सुनते हैं तो पेरेंट्स को मजबूर में कहना पड़ता है ना कि ठीक है अगर तुम ये कहना मानोगे तब हम तुमको ये खिलाएंगे, तब हम तुमको ये दिलाएंगे, या ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, बोलना पड़ता है ना, फिर कंडीशन लगानी पड़ती है। प्यार है बच्चों से, लेकिन उनको डिसिप्लिन सिखाने के लिए फिर हमें ये कंडीशन लगानी पड़ती है। तो परमेश्वर भी वही कह रहे कि जब मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हैं? पहले मेरा कहना, देखो यीशु के फेवरेट बनना है तो उसका कहना मानना हमें सीखना पड़ेगा। जो बाइबल में उसने बता दिया है वो हमें सीखना पड़ेगा अगर यीशु का फेवरेट बनना है। नहीं तो प्यार तो उसका सबके लिए है क्योंकि उसने लहू सबके लिए बहाया। और बाइबल तो यहाँ तक कहती है कि वो धर्मी और धर्मी दोनों को अपना सूर्योदय करता है, दोनों को अपनी हवा से आशीषित करता है, दोनों को अपनी बारिश देता है, वो भेदभाव नहीं करता है। ठीक है, सही है, लेकिन उसके फेवरेट बनना है तो वफादारी सीखनी पड़ेगी। एक मैंने बहुत पहले मैसेज दिया था, वफादारी पहली शर्त है, जाके ढूंढ लेना लाइफ इन क्राइस्ट चैनल पे, उसको सुनना एक बार फिर से। सच में वफादारी यीशु के साथ या किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए, मैं कहती हूँ इस धरती के रिश्ते भी अगर निभाने हैं तो वफादारी पहली शर्त है। आज शैतान ने ऐसा खेल खेला है कि लोगों के बीच में से वफादारी, इवन चुने हुए को भी बर्मा दे, अंतिम दिनों में वो खेल हो रहा है, वफादारी गायब हो गई है लोगों के बीच से। बट हम जो चुने हुए, जो बपतिस्मा पाए हुए, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, हमें ये याद रखना है कि वफादारी हमारे अंदर हमेशा पाई जाए, आपस में भी और यीशु के लिए भी। वफादारी हमेशा हमारे पास रहे, लॉयल्टी हमेशा हमारे पास रहे। और वफादारी सीखने के लिए जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बाइबल में वो है यूसुफ, मूसा और खुद यीशु। इस हद तक वफादार रहे यीशु कि अपने लहू का आखिरी कतरा भी बहा दिया। मूसा, उसने इब्रानियों में लिखा है कि उसने परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ रहने को मिस्र के धन से बड़ी बात समझी। मिस्र का वो भंडार, मिस्र का वो गद्दी, वो शानो शौकत उसने तुच्छ जानी अपने यीशु के लिए, अपने यहोवा के लिए। निकल आया वहां से, 40 साल जंगलों की खाक छानी, उसके बाद परमेश्वर ने उसको बुलाया और तब उसको शरीयत दी। तब उसको कहा एक ऐसी जिद्दी प्रजा को जो जरा जरा सी बात पे कंप्लेन करती थी, कंप्लेनिंग स्पिरिट वाले लोग, जैसे बुजुर्ग होते हैं वो कंप्लेन करने लगते हैं ना छोटी छोटी बातों पे, अरे ये नहीं किया, अरे वो नहीं किया। जब बुजुर्ग हो जाते हैं लोग ज्यादा तब वो ऐसे करते हैं। लेकिन यहाँ तो इजरायली ऐसे थे, छोटी छोटी बात पे कुड़कुड़ाते थे और मूसा को वो सब झेलना पड़ता था क्योंकि परमेश्वर ने उसको वहां लीडर नियुक्त किया था। तो सोचो वो कितना वफादार रहा। फिर और उन लोगों के लिए भी जो उसी को कुड़कुड़ाते थे उनके लिए भी वो मध्यस्थता करता था। आपने बाइबल में पढ़ के देखना है निर्गमन में कि एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर यहोवा नाराज हो गया, उसने कहा मैं इन सबको नाश करूंगा और तुमसे एक नई जाति बनाऊंगा। तब भी वो कह रहे नहीं प्रभु ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, नहीं तो मिस्री हंसेंगे, अन्य जातियां मजाक उड़ाएंगी कि इनका परमेश्वर इसलिए निकाला है कि इनको बीच रास्ते में जंगल में मार डाले। प्रभु ये मत करना। मध्यस्थता कर रहा उन लोगों के लिए जो मूसा पे ही इल्जाम लगाते थे, जो मूसा को ही कुड़कुड़ाते थे। जरा सा पानी नहीं मिला चिल्लाने लगे, मांस खाने को नॉनवेज नहीं मिल रहा है तो बोल रहे हैं कि अरे हर दिन वेज खा खा के, मन्ना खा खा के हम तो पक गए हैं, ये भी कोई खाना है।
बिना नॉनवेज के कोई जीवन होता है? हर दिन हमको चिकन मटन चाहिए, हमको तो मिस्र के वो मसाले लहसुन प्याज याद आते हैं। बिना नॉनवेज के तो बहुत से जो भाई बहन क्रिश्चियन है उनको तो मैं देखती हूँ, उनको तो बिना नॉनवेज के जीवन में रस नहीं आता है। आप उनको ले जाके किसी वेजिटेरियन होटल में बैठा दो, ऐसे बैठे रहेंगे, नहीं आप लोग खा लो, आप लोग खा लो, मेरे को वहां से बिरयानी ले देना। वही मिस्र वो इजरायली कर रहे थे, अरे नॉनवेज नहीं मिल रहा, नॉनवेज नहीं मिल रहा है, बिना नॉनवेज के जीवन में मजा आता है, मजा नहीं आता उनको जीवन में। तो मूसा उनके लिए भी प्रार्थना कर रहा है, प्रभु छोड़ दो, बख्श दो, माफ कर दो। पाप एक ऐसी चीज है जिसकी माफी मिल जाती है, लेकिन उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। चाहे वो दाऊद हो, चाहे वो इजरायली हो, या बाइबल का कोई और कैरेक्टर, शिमशोन हो, बीते दिनों शिमशोन के बारे में भी पढ़ा था। पाप की माफी मिल गई, लेकिन उसके परिणाम भुगतने पड़े। वो सारे इजरायली वहीं जंगल में मर गए, जो बच्चे पैदा हुए थे वो कनान देश गए। दाऊद, उसको पूरा पूरा अंजाम भुगतना पड़ा, उसकी बेटी खराब हुई, उसको महल से भागना पड़ा, जो बेटा पाप से पैदा हुआ था वो तुरंत मर गया। माफी मिल गई। पाप करोगे, देखो पाप इसीलिए बुरा है, पाप करोगे माफी मिल जाएगी, वो इतना दयालु, लेकिन उसके परिणाम भुगतने पड़ जाएंगे। सोच समझ के मसीह के रास्तों पे चलो। हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा और ज्वलनशील आग, जलने वाली आग है, भस्म करने वाली। इब्रानियों 12:29 में लिखा है। यूसुफ के बारे में मैं सोचती हूँ, वो तो सबसे महान मुझे लगता है, क्योंकि उस समय तक ना मूसा की शरीयत थी, तोरा नहीं था, 5 चैप्टर जो मूसा ने शुरुआत के लिखे वो नहीं थे, नया नियम तो खैर छोड़ ही दो, था ही नहीं, पुराना नियम भी नहीं था। सिर्फ उसने शायद अब्राहम से सुना होगा, अपने दादा परदादा अब्राहम से, दादा इसहाक से, पिताजी याकूब से, ये सब चीजें सिर्फ वर्बली उसको सिखाई गई थी। यूसुफ को कुछ भी लिखित नहीं था उस समय तक, फिर भी उसने कतई पाप नहीं किया। अवसर आया कंप्रोमाइज करने का तो वो वहां से भाग लिया। इसलिए कभी भी टेम्पटेशन के सामने, चाहे वो व्यभिचार का हो, चाहे वो कुछ खाने पीने का हो, चाहे वो कुछ एक्स्ट्रा पैसे, बहुत सी लेडीज में कुछ लोग मुझे बताते हैं उनमें फिजूल खर्ची की आदत है, जरूरत नहीं है फिर भी वो चीजें खरीद रही हैं। ऐसे टेम्पटेशन में जाओ मत, करो ही मत। आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग बहुत हो रही है। पास्टर बताते हैं उनकी एक मैडम है बैंक में, तो वो बस यूं ही मंगाती, खैर वो तो खुद कमा, लेकिन खुद भी कमा रहे तो इसका मतलब थोड़ी को उड़ाते रहो फालतू में। तो अमेजोन वाला फिर आता है मैडम को बैंक में देने, तो पास्टर ने पूछा मैडम ये क्या आप कुछ ना कुछ खरीदते थे? बोले सर ऐसे ही टाइम पास। पास्टर ने बोला बड़ा महंगा टाइम पास करती है मैडम आप, बड़ा महंगा टाइम पास है आपका। सही बात है, अरे आप खुद भी कमा रही हो तो टाइम पास यूं ही उड़ाओगे? वो टेम्पटेशन है, उन चीजों को देखो ही मत, देखोगे तो टेम्पटेशन आएगा। ऑनलाइन शॉपिंग को मत सर्च करो। विंडो शॉपिंग अच्छी बड़ी लगती है, लेकिन मत करो। जितनी जरूरत है उतना खरीदो, उसके बाद नहीं। जैसे हम लेडीज बदनाम होते हैं कि हमारे पास कपड़े होते हैं, फिर भी हम कहते हैं हमारे पास कपड़े नहीं है, क्या पहने। जेंट्स लोग बोलते हैं अभी अलमारी खोले तो सब भरभरा के गिर पड़ेंगे, कपड़े ही नहीं है तुम्हारे पास। तो ये टेम्पटेशन होते हैं हमारे जीवन के, इन चीजों से हमें आजादी चाहिए। और यूसुफ को देखो कितना महान था, सामने से वो न्योता दे, पहली बार नहीं उसने उसका बागा पकड़ा था। वो रोज, जो इस तरह की व्यभिचारी स्त्रियां होती है, वो कोई ना कोई सिग्नल रोज देती है ना। वो जब काम करने जाता, उसका मालिक उसके भरोसे पूरा घर छोड़ के अपने राजा के काम पे, फिरौन के काम पे निकल जाता था कि मेरे घर का प्रबंध तो ये संभाल रहा है। रोज टेम्पटेशन, वो उसको रोज कोई ना कोई सिग्नल देती है। वो इस तरह की जो गलत औरतें होती है सिग्नल देती हैं, और वो रोज इग्नोर करके वहां से हट जाता था। फाइनली इसमें लिखा, फाइनली बाइबल पढ़ो जब उत्पत्ति, एक दिन उसने पकड़ लिया। शैतान का धोखा, धीरे 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 जब ये देखता है ये मेरे जाल में नहीं फंस रहा, तो मजबूती से अपना पंजा गड़ा था। यूसुफ ने क्या किया, वो बागा वहीं छोड़ के भाग लिया वहां से। यूसुफ मुझे लगता है कि कितना महान था, कुछ रिटर्न ना होते हुए भी वो वचन पे चल रहा था, वफादार था। कुछ भी, आज तो हमारे पास पूरी 66 बुक्स हैं बाइबल की, वो कितना वफादार था। एक तरह से अगर आप देखें तो यीशु का प्रोटोकॉल था, जैसे कि यीशु अपने भाइयों के लिए कष्ट में से होके गए, बंधुआई में से होके गए, क्रूस की मृत्यु सही, ताकि उनको निजात दिला सके, उनको छुटकारा, हमको और आपको छुटकारा दिला सके। वैसे ही यूसुफ वहां ठहराया गया। फिर गलत इल्जाम, यीशु पे भी गलत इल्जाम लगाए गए थे, जो अपराध उसने किया ही नहीं। यूसुफ ने जो अपराध किया ही नहीं, उस अपराध के लिए उसको जेल में डाला गया। यीशु को भी जो अपराध उसने कभी किए ही नहीं, उसके लिए दोषी बता के क्रूस पे लटकाया गया।
लेकिन उसने मौत को हराया और जिंदा होकर कब्र से निकल आया। कभी भी सुसमाचार सुनाओ तो उन मंद बुद्धि लोगों को ये जरूर बताओ जो बोलते हैं तुम्हारा यीशु तो खुद ही सूली पे लटक गया, वो तुमको क्या बचाएगा। ये जरूर बताओ कि मेरा यीशु कब्र को फाड़ के मौत को हरा के जिंदा होकर बाहर आया। वो जिंदा परमेश्वर है ना, यू कैन क्लैप फॉर दिस। वो जिंदा परमेश्वर है ना। ये पूरा सुसमाचार बताओ उन मंद बुद्धि लोगों को। वैसे ही यूसुफ गया गड्ढे में, जेल के गड्ढे में 2 साल रहा। कितने साल रहा, शायद स्कॉलर बोलते हैं बाइबल के कि 2 साल तो वो वहां था। और उसके बाद जब निकला है तो फिरौन ने बोला कि मैं तो सिर्फ नाम का फिरौन, यही प्रभुता करेगा, यूसुफ ही मिस्र में प्रभुता करेगा, सारे राज्य के अन्न भंडार और हर चीज का प्रबंध यही देखेगा। वैसे ही पिता ने सारा अधिकार, इफिसियों 1:3 में लिखा है, सारी आशीषें, सारा अधिकार मसीह यीशु को दे दिया। जब वो कब्र को फोड़ के बाहर आया तो उसको अपने साथ सिंहासन पे दाहिने हाथ बैठा लिया और बोला सब कुछ प्रबंध धरती का, सृष्टि का, दुनिया का, ग्रहों का, सब अब यीशु ही देखेगा, यीशु ही देखेगा। और वचन में लिखा वो आज भी हमारे लिए पिता से विनती करता है। परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही मध्यस्थ है, एक ही बिचवैया, वो है यीशु मसीह। तो एक तरह से वो प्रोटोकॉल है। मूसा ने भी वफादारी पूरी अंत तक निभाई और सबसे बढ़कर वफादारी यीशु ने निभाई। वो उसने कहा कि पिता हो सके तो ये प्याला मुझसे दूर हो जाए, अगर नहीं तो मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और हम इतने होशियार हैं कि हम तो हर बार अपने परमेश्वर को डायरेक्शन ही देते रहते हैं कि प्रभु ये कर दीजिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए, इधर से करिए, इधर से करिए। प्रभु कहता बेटा मैंने तेरे लिए इससे अच्छी योजनाएं बना रखी हैं, तो मुझे क्यों बता रहा है। तो एक बार बोल तो कि पिता आपकी इच्छा पूरी, फिर देखो मैं तुम्हारे मांगने से बढ़कर देता हूँ कि नहीं। हमारा वो परमेश्वर है। आमीन। दूसरी चीज है शुक्रगुजारी, यानी कि थैंक्स गिविंग, धन्यवादिता के बलिदान, धन्यवाद के बलिदान। हर पल चढ़ाओ, जब कुछ नहीं हो रहा है उस वक्त धन्यवाद करना मुश्किल होता है, पर वही सबसे ज्यादा काम करता है हमारे जीवन में। जब कुछ नहीं दिख रहा है तब भी हम कहते हैं धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपकी इच्छा मेरे जीवन में सबसे ऊपर है और आप द बेस्ट कर रहे हो मेरे लिए, मुझे विश्वास है। धन्यवाद आपका। नहीं दिया ये वाली प्रार्थना का उत्तर तो भी धन्यवाद। हम पूना मांग रहे थे, पूना मांगते 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 नासिक भेज दिया गया। जब आए थे तो बड़ा दुखी हो गया थे, स्पेशली मैं तो बहुत ही नाराज थी कि प्रभु इतनी छोटी सी प्रेयर का आंसर नहीं दिया। लेकिन आज हम कह सकते हैं, क्योंकि जब परमेश्वर की मर्जी पूरी होती है ना, उस समय आपको बुरा लग सकता है कि मेरी इच्छा तो नहीं पूरी हुई, प्रभु ने अपनी मर्जी चला दी। लेकिन जब कुछ सालों बाद आप पीछे पलट के देखोगे तो आप कहोगे धन्यवाद, अच्छा हुआ कि पूना नहीं ले गया, आप नासिक लेके, प्रभु आपका बड़ा धन्यवाद। ऐसे बहुत सी चीजें हमारे डे टू डे लाइफ में होती हैं जब हमें धन्यवाद करने का मन नहीं होता है, पर अगर धन्यवाद करो तो देखोगे कि कितनी बड़ी महिमा उसकी प्रकट हुई तुम्हारे जीवन में। इसलिए हर हाल में धन्यवादी बने रहो, हर हाल में धन्यवाद करो। कुछ अच्छा हो रहा है धन्यवाद करो, बुरा हो रहा है तो कुड़कुड़ाओ मत, कहो प्रभु धन्यवाद, मुझे पता आप इस सिचुएशन को 180 डिग्री पलट दोगे और मेरे लिए भलाई में बदल दोगे। है ना? ये कहना हमें सीखना है, क्योंकि बाइबल हमें ये सिखाती है। तीसरी जो चीज है वो है मुस्तैदी। मुस्तैदी सीखो सबसे ज्यादा पौलुस से। आर्मी का सेना नायक था, कमांडर था, इसलिए मैं तो कहती हूँ जैसे इजराइल में नियम अपने देश में भी होना चाहिए। हर किसी को आर्मी और एयरफोर्स उनमें जाना कंपलसरी होना चाहिए सारे जवानों के लिए, कि जाए तो वहां से पंचुअलिटी सीख के आए। क्योंकि हमने सिविलियन को देखा, हमारे साथ तो बहुत होता है कि वो बड़े आलसी होते हैं और उनको टाइम की वैल्यू नहीं होती है। सिविलियन, हम लोग कई बार आपस में बात करते हैं सिविलियन है, हम लोग को कई बार कर्नाटक में ऐसा होता था जो टाइम कार्ड पे लिखा हम उस टाइम पे पहुंच जाते थे वहां शादी के जगह पे। दूल्हा दुल्हन अभी आए नहीं है, शादी अभी चर्च में चली रही है, अभी हुई नहीं है, वो ऑफिस से ऑफ लेके आ जाते थे पास्टर। कई बार ड्यूटी में बोलते थे चलो तुम, मुझे ऑफ नहीं मिला, चलो तुमको छोड़ा, यूनिफॉर्म में चले जाते थे बेचारे। लेकिन वो लोग सिविलियन, फिर हमको धीरे धीरे समझ में आया कि सिविलियन को टाइम की वैल्यू नहीं होती है। और आज भी हम देखते हैं, हमारे लिए अगर आप बोलो 10 बजे तो हमारे लिए 10 बजे का मतलब 10 मिनट पहले ही पहुंच जाए, 5 मिनट पहले ही पहुंच जाए। लेकिन सिविलियन को बोले 10 बजे तो 12 बजे बोलते हैं, हाँ हाँ रास्ते में आ रहे 12 बजे भी उनके 10 नहीं बजते। तो हम लोग बड़ा पक जाते हैं इस चीज से। तो हम लोग बोल देते पहले कि देखो हमारे यहाँ काम वालों को मैं बोलती भैया हमारे घर में एयरफोर्स का नियम चलता है, हमारे घर अगर तुमको 9:30 आना तो मतलब 9:30, अगर तुम्हें 7:30 आना तो मतलब 7:30। घड़ी की सुई आगे पीछे हुई मैं तुम्हें फोन लगा दूंगी। उन लोग को हाँ हाँ दीदी आ रही है, हाँ दीदी आ रही है, अभी घर से ही नहीं निकली, हाँ अभी रास्ते पे है। अरे उनको टाइम की वैल्यू नहीं है। ये मुस्तैदी सीखनी है तो यीशु से सीखो, पौलुस से। ये 2 ही लोग ऐसे हैं जो हमको परफेक्शन के साथ एकदम प्रॉम्प्ट होना सिखाते हैं। मुस्तैदी का मतलब क्या? पंचुअल होना, पंचुअलिटी परमेश्वर के काम के लिए। क्योंकि
इर्मिया 48 के 10 में लिखा है कि शापित है वो जो यहोवा का काम आलस से करता है। परमेश्वर को आलसी लोग पसंद नहीं है, इसीलिए उसने नीति वचन में आलसियों को इतना धिक्कारा है। आप काउंट करके देखो आलसियों के लिए कितने सारे वचन लिखे हुए हैं। और सबसे जो ज्यादा लानत भेजने वाली बात है वो नीति वचन में लिखा है आलसी चींटियों से सीख। अब इससे ज्यादा तुमको लानत क्या भेजेगा परमेश्वर? चींटियों से सीखो मुस्तैदी, भूख काल में बटोरती है, लगी रहती है। सबसे छोटा पृथ्वी का जीव जो पैर के नीचे दब के मर जाता है, उससे सीखो मुस्तैदी। इससे ज्यादा लानत क्या देगा प्रभु आलसियों को? इससे ज्यादा लानत क्या होगी कि उससे सीख। और काउंट कर लेना पूरे नीति वचन में, पूरे 31 नीति वचन में गिन गिन के टिक लगा लेना कि आलसियों के लिए कहाँ कहाँ धिक्कारा गया। परमेश्वर को आलसी लोग पसंद नहीं, क्योंकि वो उनसे काम नहीं ले सकता, नहीं लेगा, ले सकता भी नहीं और लेगा भी नहीं, दोनों बातें। उसको आलसी पसंद नहीं, उसको पंचुअल लोग पसंद है। उनसे ही काम लेगा, उनको ही अपनी जिम्मेदारी देगा, क्योंकि ये राज्य का काम है, ये उसके राज्य का काम है, ये इस धरती का काम नहीं है, उसके राज्य का काम है। आलसियों को नहीं दिया जाएगा। इसलिए हमें पंचुअल बनना सीखना है, कहना मानना सीखना है। और एक चीज, रेवरेंशियल फियर की जो बात की थी, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर रेवरेंशियल फियर में हम देखें तो एक्ट्स के, प्रेरितों के काम के 5वें चैप्टर में, जहां हन्ना और सफीरा दोनों ने झूठ बोला अपनी झूठी महिमा के लिए। अपनी जमीन बेची, आधी रकम अपने पास रख ली, आधी चर्च में लेके आए और अपनी महिमा के लिए, क्योंकि उस समय बहुत से प्रेरित यही कर रहे थे, अपनी पूरी जमीन बेच के पूरा दान दे रहे थे, तो उनकी बड़ी बड़ाई होती थी। जैसे अभी मान लो नेहा के लिए क्लैपिंग करवाई गई, तो अभी दूसरे लोग भी सोचे कि हम भी ऐसा ही करेंगे ताकि हमको भी शाबाशी मिले। अच्छी बात है, इनकरेज होना, एक दूसरे से इंस्पायर होना, लेकिन झूठ बोल के उन्होंने आधी रकम रख ली और पवित्र आत्मा उस वक्त तक, पेंतेकुस्त के दिन तक आ चुका था। पहली सदी की कलीसिया 3000 लोगों से पतरस के द्वारा शुरू हो चुकी थी। अब परमेश्वर को करना यह था कि अपना आदर युक्त भय कायम करना था। यीशु का ग्रेस तो था, पर पहली सदी की कलीसिया में जब उन लोगों ने झूठ बोला कि हाँ हमने पूरी रकम दे दी, और पतरस ने इसीलिए कंफर्मेशन के लिए पूछा ताकि वो अपनी गलती सुधार ले, मौका दिया उसने कि इतने में ही जमीन बेची थी, क्योंकि वो बड़ाई मार रहे थे कि हम अपनी जमीन बेच के पूरा लाए हैं आपके लिए। तो उसने एक बार उनको फिर से मौका दिया, और फिर भी दोनों ने झूठ बोला और दोनों वहीं मर गए। क्या उस वक्त तक ग्रेस नहीं था? ग्रेस तो था। जब यीशु क्रूसीफाइड हुए तभी हमको ग्रेस मिल गया, तभी हमको ग्रेस मिल गया ना, लहू बहा दिया तो हम खरीद लिए गए ना। और जब पतरस ने वचन पूरा सिंस बिगनिंग, उत्पत्ति से लेकर यीशु के स्वर्ग उठाए जाने तक का पूरा वचन बता दिया, उस वक्त भी 3000 लोगों के मन छिदे और वो उद्धार पा गए, उन्होंने बपतिस्मा लिया, कलीसिया स्थापित हो चुकी थी। लेकिन लोगों में एक आदर युक्त भय आए, इसके लिए वो पहली सदी की कलीसिया के नियम कड़े थे। झूठ बोला, ऑन द स्पॉट मर गए दोनों हस्बैंड वाइफ, बारी बारी से। झूठी महिमा, महिमा की भूख और झूठ, ये दो चीजें, इसलिए मरे वो। ग्रेस था, अगर आप सोचो कि ग्रेस नहीं था, ग्रेस था, लेकिन एक रेवरेंशियल फियर कि हमारे परमेश्वर के सामने झूठ नहीं चलता। ये आगे की कलीसिया की नींव डालने के लिए ये चीजें हुई थी, उस वक्त ये चीजें हुई थी, वो है रेवरेंशियल फियर। ताकि लिखा सब पे बड़ा बैच आ गया, ताकि आइंदा से कोई परमेश्वर के राज्य में बेईमानी ना करे। तुमको जितना, तुम्हारा धन तुम्हारा है, तुम्हारा मन है, तुम जितना चाहे उतना दो, लेकिन झूठ मूठ बड़ाई मत मारो। परमेश्वर तुम अगर थोड़ा दोगे उससे नाराज नहीं होगा, पर बड़ाई झूठी मत मारो। आमीन। वो तुम जितना दोगे उतनी आशीष दे देगा तुमको, वो रखेगा भी नहीं तुम्हारा अपने पास। यीशु के साथ रिश्ता निभाना एक अरेंज मैरिज के जैसा है। जैसे कि हमारे माँ बाप पहले आपस में मिलते हैं, तय करते हैं, फिर लड़का लड़की मिलाए जाते हैं, फिर बात फाइनल होती है, फिर शादी होती है, फिर जब हम नई जगह आते हैं, अभी हम मसीह की दुल्हन है, हम सब मसीह की दुल्हन है, तो जैसे जो लेडीज है वो इस चीज को ज्यादा समझ सकेंगी जब हम नई जगह आते हैं, क्योंकि हमें पहले से कुछ नहीं मालूम, उस व्यक्ति के बारे में भी नहीं मालूम है, पेरेंट्स ने तय किया है। ऐसे ही पिता और पवित्र आत्मा मिलके हमको यीशु से मिलाते हैं। मसीह हमारा दूल्हा है, हम उसकी दुल्हन है। यिर्मयाह 1:5 में लिखा है कि माँ के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, यानी पिता की मर्जी थी कि ये व्यक्ति जो पैदा होने वाला है फला फला जगह पे, इसको फाइनली उद्धार मिलना ही चाहिए, इसका नाम आना ही चाहिए जीवन की पुस्तक में। रोमियो 5:5 में लिखा है, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया,
जब पवित्र आत्मा ने हमारी आंखें खोली, अंतर्मन की आंखें, हमारी आत्मिक आंखें, तो हम समझ पाए कि हाँ सच में हम पापी हैं, मैं पापी हूँ, यीशु ने मेरे लिए लहू बहाया है, मुझको शैतान के हाथों से छुड़ाया, छुटकारा दिया। जैसे मैं पवित्र आत्मा के पीछे भाग रही थी, मेरी टेस्टिमनी यही है ना, पवित्र आत्मा ने मुझे यीशु से मिलाया। ऐसे ही पेरेंट्स होते हैं जो पहले मिलके बात तय करते हैं, फिर लड़के को लड़की से मिलाते हैं। मॉडर्न सोसाइटी में आजकल अब ऐसा नहीं होता है, पहले ही खुद ही सब तय कर लेते हैं, माँ बाप को बाद में बताते हैं कि सुनो इनसे मैं शादी कर लो, और फिर सर फोड़ते रहते हैं एक दूसरे का, फिर सर फोड़ते रहते हैं। मेरे घर में देखा है, मेरे एक कजिन सिस्टर थी, तो खैर वो अलग मैटर, पर हमको जब हम नए शादी होके जाते हैं तो क्या होता है, हमें वहां कुछ नहीं पता था, उस व्यक्ति के बारे में भी ज्यादा कुछ था, क्योंकि एक बार मिले, एक बार किसी ने कहा चर्च आओ, हम एक बार चर्च आए, वचन सुना, आधा तो वचन पहले बार जो चर्च आता है उसको समझ में नहीं आता, पर वो कहता कि हाँ कुछ तो था कि मुझे शांति मिली, कुछ तो था कि मुझे चर्च में अच्छा लगा, मतलब उसका रिश्ता जुड़ गया। फिर वो धीरे धीरे चर्च आता है, फिर उसको नया नियम देते हैं, फिर उसको सारे परिवार के लोग मिलते हैं, मसीह के परिवार के लोग मिलते हैं, फिर वो एक एक करके सीखता है कि भाई संडे को सोना नहीं है, संडे को सुबह, अच्छा अभी तक तो मैं आराम से संडे सोता था, नाश्ता बनाते था, मम्मी बनाती थी या मैं बनाती थी, खाते थे, अच्छा अब हमें संडे चर्च आना है टाइम से। वो चीजें वहां के रीति रिवाज, जिसके घर, जिस पति के घर ब्याह के गए वहां के रीति रिवाज सीखते हैं ना। एक लड़की के तौर पे समझो इस चीज को कि हम मम्मी के घर में 9 बजे तक पड़े पड़े सोते थे, अब शादी हो गई, अब हमको वहां सुबह जल्दी उठना है, नहा धो के सबसे पहले किचन में जाना है, काम करना है, चाय नाश्ता बना के देना है, ये दुनिया की रीति। वैसे ही मसीह के साथ जब हमारा रिश्ता पिता और पवित्र आत्मा जोड़ देते हैं तो हमको मसीह के तरीके सीखने पड़ते हैं, रीति रिवाज सीखने पड़ते हैं, फिर हम एक दूसरे को समझते हैं। पहले तो समझ में नहीं आता, वो कुछ बोलते हैं मैं कुछ अर्थ लगाती हूँ, मैं कुछ बोलती हूँ कुछ अर्थ, पहले समझ में नहीं आता, थोड़ा थोड़ा गड़बड़ी होती, फिर धीरे धीरे समझ में आता कि नहीं इनकी इस बात का ये मतलब, अच्छा इसने ये कहा इसका ये मतलब था। फिर धीरे धीरे एक दूसरे के साथ रहते 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 इतना समझ में आने लगता है कि एक दूसरे का हल्का सा इशारा भी समझ जाते हैं, हल्का सा, उसकी बॉडी लैंग्वेज तक दूर से ही उसने कुछ नहीं कहा, ऐसे ऐसे उंगली पे ऐसे ऐसे नाखून से, अच्छा तो ये उस बात को लेके अभी तक सोच रही है, क्यों, क्योंकि वो जब सोचती तो वो ऐसा करती है। ये सब चीजें सब समझ में आने लगता है, क्यों, रिश्ता गहरा होता जाता है। ऐसे ही यीशु के साथ जब हम जुड़ते हैं, पहली बार समझ में नहीं आता है, संडे उठना भी बड़ा बोझ लगता है, लोग विरोध में होते हैं, फिर जैसे लोग विरोध में होते हैं वैसे दुनिया हमारे विरोध में होती है ना जब हम मसीह में आते हैं, है ना, कि अरे क्या चर्च जा रहा है। हमारे घर में तो बहुत चिल्लाते थे सब लोग, बहुत ऊट पटांग बोलते थे, लेकिन उसके बाद जब हम लगे रहते हैं, वो प्रीति जो मसीह से हमारी जोड़ी गई पिता और पवित्र आत्मा के द्वारा, वो गहरी होती जाती है, वो प्रीति गहरी होती जाती है, वो रिश्ता गहरा होता जाता है, हम एक दूसरे को समझने लगते हैं, फिर हमको एक दूसरे के लिए तड़प होती रहती है। फिर जो वो लड़की जो शुरुआत के 10-15 दिनों में या 1 महीने में बार बार मायके भागती थी, फिर वो सोचती नहीं मायके नहीं जाना है, नहीं मायके नहीं जाना है, ऐसा होने लगता है। धीरे धीरे ये सब चीज, फिर हम सोचते नहीं अब मसीह से दूर तो नहीं जाना, ऐसा कुछ करना ही नहीं है कि मसीह से दूर हो या मसीह के, फिर हमको उसके लिए बेचैनी होती कि नहीं जल्दी से प्रार्थना में बैठ जाऊं, घर के काम निपटाऊं, जल्दी प्रभु के साथ बैठ जाऊं, सब लोग घर से जाए और मैं अकेले रहूं तो फटाफट बाइबल में समय बिताऊं और आज स्तुति आराधना में समय बिताऊं, बात करूं अपने प्रभु से, अपने प्रिय से बात करूं, वो फेलोशिप बढ़ने लगती है धीरे धीरे। वैसे ही ये होता है, ये मसीह के साथ, मसीह की दुल्हन वैसे ही गहराई से जुड़ती जाती है। और अगर ये नहीं हो रहा, ये चीजें नहीं हो रही, तो फिर हमें बार बार बोलते हैं जांचने की जरूरत है अपने। अगर आपको मसीह के लिए तड़प और लगन नहीं हो रही है, हम वो पुरानी चीजें छोड़ते जाते हैं, वो पुराने शौक, वो पुरानी चीजें फिर हम नहीं अडॉप्ट करते जाते हैं। ऐसे ही मसीह में आके हम लालच, झूठ बोलना और तिकड़म बिड़ाना, ये सब चीजें धीरे धीरे वो चीजें निकलती जाती हैं। मसीह का नेचर, मसीह के तौर तरीके हम अपनाते हैं, अपने दूल्हे के तौर तरीके हम अपनाते जाते हैं। उसका सरनेम हमारा सरनेम हो जाता है, उसकी इच्छा हमारी इच्छा हो जाती है कि नहीं तुम क्या चाहते हो, चलो वैसे ही करेंगे, आपको यीशु क्या पसंद है, हम वैसे ही जिएंगे, हम वैसे ही करेंगे। ये चीजें होने लगती हैं, डेवलप हो जाती हैं, क्योंकि यीशु हमेशा परिवार की संरचना से खुश होते हैं। यहोवा ने परिवार बनाया संगति करने के लिए, वो परिवार से हमेशा खुश होता है। बच्चे पैदा करना, ये सब यहोवा की इच्छा के अनुकूल है, वो चाहता है परिवार बने और बढ़े। लेकिन शैतान चाहता है परिवार टूटे और बिखरे, वो हमेशा बीच में घुसना चाहता है,
वो हमेशा गलत फहमी के बीच बोएगा, मनमुटाव के बीच बोएगा, कहीं बीच में कोई जेंटाइल आपका रिश्तेदार बीच में आ जाएगा, कहीं मतलब कुछ भी गड़बड़ी वो पैदा करना चाहता है। श्रेष्ठ गीत 2 उसका 15वां वचन पढ़िए। लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती है, उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। आमीन। जब हमारे अंदर आत्मा के फल धीरे धीरे बढ़ना शुरू होते, मैं हमेशा कहती हूँ कि बेस है आत्मा के 9 फल, उसके ऊपर वरदान टिके होते हैं। वरदान क्या है? चमत्कार करना, मुर्दे जलाना, रोग ठीक करना। फल की जमीन पे वो टिके होते हैं। जैसे कि जो मसीह नाम की चट्टान पे अपना घर बनाता है, वो मजबूती से टिका रहता है हर उतार चढ़ाव में, वैसे ही वरदानों के लिए तो लिखा है कि तुम मुर्दे भी जिंदा करो तो भी मैं तुम्हारा इनकार कर दूंगा, लेकिन फलों के लिए ऐसा नहीं लिखा है। तो जिसके अंदर आत्मा के फल बढ़ने लगते हैं, शैतान उसको तंग करना शुरू करता है। सोचता है वो छोटी लोमड़ियां क्या है? शैतान के भेजे हुए तीर, या उसके भेजे हुए छुटभैये नेता जो उसके एंजल है, बैड एंजल है, जो बुरे एंजल। शैतान कौन है? हम सबको पता है। शैतान स्तुति आराधना करने वाला यहोवा का स्वर्गदूत था। उसके अंदर घमंड आया कि क्योंकि परमेश्वर ने उसको अपनी मोर देन 90% शक्तियां दी थी, परमेश्वर का वो प्रे था, उसके पंखों से वाद्ययंत्र निकलते थे, लेकिन उसके अंदर घमंड आया, महिमा की भूख जगी। उसने सोचा कि इनको क्यों, सबको यहोवा की क्यों आराधना करता है, मैं भी तो हूं, मेरी आराधना में। उसने कहा कि मैं अपना सिंहासन यहोवा से ऊपर लगाऊंगा। और तब उसको स्वर्ग में लड़ाई हुई। जो परमेश्वर के स्वर्गदूत थे उन्होंने युद्ध किया और वो जीते यहोवा की ओर से। और शैतान ने जिन 33% 33 करोड़ को बहका लिया था, वो नीचे पृथ्वी पर गिरा दिए गए। और जब इंसान बनाया गया, उससे काफी समय के बाद शैतान ने सबसे पहले इंसान को उन गिराए हुए स्वर्गदूतों ने अपनी पूजा करना सिखा दिया। जानते हैं ना इन चीजों को हम, ये बेसिक तो बाइबल का पता है ना। हमारे यहाँ जो पूजाएं होती हैं वो उन गिराए हुए स्वर्गदूतों की होती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने रूप रंग और आकार बना बना के भरमा दिया कि मैं फलाना हूं, फलाना देवता, मैं फलानी देवी, मेरी स्तुति आराधना करो। अब जब सच्चे परमेश्वर का वचन आप बताते हो तो लोग आपको गालियां देते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी फैलाए हुए जाल ने आम इंसान की आंखों को, आत्मिक आंखों को अंधा कर रखा है, अंधा कर रखा है। इवन आप अगर सोशल मीडिया पे भी सही वचन भी डाल रहे हो तो वहां पे भी लोग गालियां भर भर के लिखते हैं। हमें कितने लोगों को ब्लॉक करना पड़ता है क्यों? क्योंकि एंटी क्राइस्ट का स्पिरिट है। उस गिराए हुए स्वर्गदूत और उसकी सेना ने अपने अलग अलग रूप रंग, क्योंकि वो इसमें माहिर थे, क्योंकि परमेश्वर दे के छीनता नहीं, जो शक्तियां उसने दी थी वो उसने छीनी नहीं, नीचे गिराया पर वो शक्तियां नहीं छीनी। लेकिन अंत के समय में पूरी तरह से खात्मा होगा एंड पे। लेकिन अभी वो उस तरीके से भरमा रहा है। कुछ स्वर्गदूत थे जिनको कि उसने अंधेरे कुंड में डाल दिया है न्याय के दिन के लिए, लेकिन कुछ ऐसे थे जो कि काम कर रहे हैं। जो मेन इब्लिस बन गया, जो लूसीफर था स्वर्गदूत, जो इब्लिस बन गया, वो और उसकी सेना अभी भी इंसानों के बीच में अलग अलग। कैसे हर देश का अलग देवी अलग देवता हो जाता है, मुझे समझ ही नहीं आता। मैं तो अपने ही में परेशान थी कि हर दिन का अलग ईश्वर कैसे हो गया। मेरा सवाल ही यही था कि दिनों के हिसाब से ईश्वर क्यों बदल जाता है, उसका रूप रंग और आकार क्यों बदल जाता है। मुझे किसी ने नहीं बताया था, लेकिन वही कि इर्मिया 1:5 माँ के गर्भ में रचने से पहले चुन लिया। तो मेरे अंदर ये सवाल आता था, मैं नानी से पूछती थी कि रूप रंग क्यों बदल लेता है तुम्हारा परमेश्वर, हर दिन के हिसाब से तुम लोग ईश्वर का नाम और उसका हुलिया क्यों बदल जाता है, एक ही क्यों नहीं है। मुझे लगता था कि कोई एक ही शक्ति है जो इस पूरी पृथ्वी को चला रही है। मुझे उस सर्वशक्तिमान को जानना, कौन है वो। मेरे लोग कहते थे नहीं इतने सारे हैं, तो मैं कहती थी आए कहां से। जब बाइबल पढ़ी तब जवाब मिला। इसलिए शैतान आज भी भरमाता है कि उद्धार होने के बाद भी कुछ ना कुछ इनके जीवन में कुछ नहीं तो शांति चुरा लो। जॉन 10:10 में, यूहन्ना 10:10 में लिखा है ना कि शैतान चोरी करने के लिए आया, घात करने के लिए आया। तुम्हारा मानसिक शांति, तुम्हारा सुख चैन आराम, तुम्हारी भरपूरी, तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारा धन। लेकिन उसके आगे यीशु कहता है कि मैं इसलिए आया हूं कि तुम भरपूरी का जीवन पाओ। तो धन्यवाद हो, कह रहे हैं उन छोटी लोमड़ियों को पकड़ लो। पकड़ लो मतलब आत्मा में भाप लो कि अगर हस्बैंड वाइफ अच्छे से बैठे हैं, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, तो कहां से ये एकदम से गुस्सा होने लगे, कहां से झगड़ा शुरू हुआ, कहां से ये पॉइंट आया। उस पॉइंट, उस जड़ तक जाओ और उस जड़ को हमेशा के लिए काट दो, खत्म कर दो उस जड़ को। अगर कोई जेंटाइल या कोई टीवी का प्रोग्राम या कोई इस पे तुमने कुछ ऐसा किया,
और जिनके घरों में उद्धार नहीं, वहां तो सीधा सीधा जरिया ही उनको बनाता है जिनका उद्धार नहीं है, जो कमजोर कड़ी है, वो तो अलग चीज हो गई। लेकिन जहां उद्धार है वहां में सोचता है कि कुछ ना कुछ झगड़ेबाजी मचाओ इन लोगों के बीच में, कुछ नहीं तो शांति भंग हो जाए। तो वहां पे हमें ये चीजें अलर्ट रहना है, देखना है, उनको पकड़ लेना है। पकड़ लेना इन द सेंस उनको निकाल देना। हमको अधिकार है मसीह के नाम से उन चीजों को दूर करना अपने आप से, या उस काम को दोबारा नहीं करना है, जैसे कि राहेल ने किया था। उसकी याकूब से शादी होके 20 साल हो चुके थे। 20 साल से याकूब अपने मामा के घर में था। पहले उसने गुलामी करी एक बीवी के लिए, फिर दूसरी बीवी के लिए, फिर जो पशुधन होता है उसके लिए। 20 साल के बाद जब वहां से निकले हैं तो भी वहां पे लिखा है, मैं बताती हूँ वचन, उत्पत्ति 31 के 19 में लिखा है कि राहेल जब वहां से निकली है उसने अपने पिता के गृह देवताओं को चुरा लिया। क्यों चुरा लिया? क्योंकि वो शायद सोने चांदी या बहुमूल्य चीजों के रहे होंगे, और चुरा लिया तो चुरा लिया, अपने पति को भी नहीं बताया, नहीं वो डांट के मना कर देता। 20 साल से तुम जिस पति के साथ हो तुमको उसके परमेश्वर से पूरा प्रेम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 20 साल तक वो मायके में ही थी, वहां के पूजा पाठ, वहां के रीति रिवाज, वो सब चीजें देखती थी और शायद हिस्सा भी लेती होगी। शायद याकूब की गलती रही होगी, याकूब ने उसको कभी कड़ाई से डांटा ही नहीं कि नहीं, हमारा यहोवा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, तुम अपने पिता लाबान के उसमें शामिल मत हो जाके। तुमने उसको अपने रूप का घमंड होगा, या उसको अपने पिता के ऐश्वर्यशाली होने का घमंड होगा, उस सोचते कि मेरे पिता के घर में काम करता है। लेकिन उसने यहोवा से सच्ची प्रीति लगाई ही नहीं, तभी तो उन देवताओं का लालच आया। नहीं वो लात मारती थी, क्यों जरूरत थी उनको छूने की? तुम्हारा यहोवा तुम्हारे साथ साथ चल रहा, छुपा के लाई और काठी पे गधे की रख के उसके ऊपर बैठ गई और झूठ बोल रही कि मुझे तो पीरियड्स है इसलिए मैं उठ नहीं सकती आपको नमस्कार करने के लिए। और याकूब को तो पता ही नहीं, उसने बोला जिसके पास तेरे गृह देवता निकले वो मार डाला जाए। और राहेल नहीं पहुंच पाई वहां तक, बेंजामिन को जन्म देते देते मुंह से निकली हुई बात पूरी हो गई, वो मर गई। उस बर्थ पेन में ही मर गई, लेबर पेन में ही मर गई। क्यों? लिया ने तो ये गलती नहीं करी, क्योंकि लिया हम्बल थी, परमेश्वर उसका साथ दे रहा था, उसने देखा था यहोवा के कामों को। बाइबल में लिखा जब परमेश्वर ने देखा, यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हो गई, याकूब उससे प्यार कर रहा था, जबरदस्ती लिया गले बांधी गई थी, तब परमेश्वर ने लिया की कोख खोल दी, राहेल की नहीं खोली, लिया की कोख खोल दी। क्योंकि लिया दीन और नम्र थी, विनम्र थी। वो कहती थी प्रभु मेरी तो कोई गलती नहीं, मेरे पिता ने जबरदस्ती बांध दिया एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो मुझे पसंद भी नहीं करता, मैं क्या करूं? मां बनना स्त्री के लिए गौरव किया था, परमेश्वर ने उसकी कोख खोल दी जब उसने अपने आप को नम्र और दीन किया। राहेल ने नहीं किया, राहेल की नहीं खोली। क्यों? राहेल एंड तक उसको अपने पिता के रीति रिवाज और उनके घराने की चीजों से इतना लगाव था, या लालच में उठा लाई या उन चीजों से उसका मोह नहीं छूटा था। वहां रह के मुझे ऐसा लगता है शायद उनके रिचुअल में भी शामिल होती रही होगी, क्योंकि वहीं रहते थे मायके में। तो ये चीजें हमें सीखनी, हमें ऐसा नहीं करना है। जब यीशु से रिश्ता जुड़ गया है तो अब दुनिया के लोगों को खुश नहीं करना, या उन चीजों का लालच नहीं करना है, उन चीजों का भी लालच नहीं करना है। पहला पत्रस 1:17 में लिखा है कि अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ। फिर भय से शुरू हुआ था, वापस एंडिंग वर्स भी भय का है। भय से बिताओ इन द सेंस रेवरेंशियल फियर के साथ। तुम्हें मालूम है इस धरती पे तुम कितने साल जियोगे? 80 साल, 90 साल, चलो शतक भी बना लिया, फाइनली हजारों हजार साल के लिए तो वहां जाना है। आप किसी हिल स्टेशन पे घूमने जाते हो, मान लो 15 दिन का पैकेज लिया, 20 दिन का, 30 दिन का लिया, चलो उसके बाद तो वापस घर ही आओगे, तो हमारा घर वो है, वापस तो हमें वहीं जाना है। तो वहां की याद रखो कि हमें वापस वहां जाना है, इसलिए यहाँ पे हम परदेसी हैं। परदेसी होने का समय भय से बिताओ। और इसीलिए जब कम्युनियन, आज कम्युनियन संडे है, जब कम्युनियन देते हैं पास्टर ये बोलते हैं कि माफ करो। सिर्फ माफ ही मत करो दूसरों को, अपने आप को भी जांचो कि पिछले कम्युनियन संडे से आज के दिन तक हमने क्या गलतियां करी। अगर कोई गलती करी है, या झूठ बोला है, या मिलावट की है, या मसीह के लिए खड़े रहने में चूक गए हो, या गुस्सा किया है, या गाली गलौज मुंह से निकला है, उन चीजों के लिए भी माफी मांगनी है। उन चीजों के लिए भी माफी मांगनी है, क्योंकि पहला कुरिन्थियों 11वें चैप्टर में पौलुस कहता है कि जो अपने आप को जांच लेता तो दंड ना पाता, पर बिना जांचे प्रभु भोज में शामिल हो गए, इसलिए कितने निर्बल हो गए, कितने बीमार हो गए। हर समय बीमारी परमेश्वर के दंड के रूप में नहीं आती है, ये नहीं कह रहे हैं, ये भी बहुत डीप चीज है, पर हमें एटलीस्ट ये करना है, माफ करना है दूसरों को,
और अपने आप को भी जांचना है, और उन गलतियों के लिए वो दयावान है, उनसे माफी मांगनी है प्रभु से, और प्रभु अगला प्रभु भोज आने तक मैं इन गलतियों को ना दोहराऊं, मुझे परिपक्व कर दे, मुझे पक्का कर दे। ये प्रार्थना करके हमें प्रभु भोज में शामिल होना है। आमीन। आइए परमेश्वर के भोज में शामिल होंगे और उसके बाद दुआ करेंगे प्रभु भोज लेके।